नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी अनूप भी मेरे साथ होंगे। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी पर जिम्मेदारी है 80 सीटों पर कमल खिलाने की। राम लहर में इस बार पूरा यूपी क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस कवायद में सबसे आगे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। इसी से जुड़ी हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी का 80 में से 80 जिताओ प्लान। कैबिनेट विस्तार से किसे मिलेगा इनाम? यूपी मंत्रिमंडल में किस किस की होगी एंट्री? 24 चुनाव में किसको कौन सी सीट बटी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारी है 80 सीटों पर कमल खिलाने की। राम लहर में इस बार पूरा यूपी क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस कवायद में सबसे आगे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो पीएम मोदी की गारंटी को पूरा कर इस बार यूपी की सभी सीटें जिताने में जुटे हुए हैं। तो उसके लिए हर तरह से योगी ने किलेबंदी कर दी है। योगी का पहला काम है अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर उसमें हर वर्ग और हर साथी दल को मौका देना, ताकि कोई भी असंतुष्ट न हो। बीजेपी और आरएसएस के संगठन को मजबूत कर अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना। मोदी सरकार के साथ ही योगी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना। जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव में पूरा फोकस रहने वाला है। योगी अपने 7 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश कर सकते हैं और श्री राम मंदिर के साथ ही कानून व्यवस्था का भी योगी सरकार को और बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। इन तमाम मुद्दों के अलावा भी योगी सरकार को भरोसा है कि जैसी सफलता साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मिली थी, वैसी ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो दोहराएंगे और उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में योगी का फोकस है मंत्रिमंडल में अपने तमाम साथियों को शामिल करने के साथ ही फेरबदल के जरिए दूसरे नेताओं को मौका देना और एनडीए की उन पार्टियों को भी कैबिनेट में जगह देना जो चुनाव के बाद उनके साथ आई हैं। योगी इसीलिए अचानक लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंच गए। राज्यपाल महोदया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं यहाँ से राजभवन से, और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा चल रही है, तो अचानक मुख्यमंत्री जब दिल्ली से लौटे हैं तो आज ये राजभवन पहुँचे हैं और राज्यपाल महोदया से मिले हैं। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि सभी समीकरणों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोकसभा में सभी 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने पर काम कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक राजभवन जाना यह इशारे कर रहा है कि जल्द ही कोई बड़ी खबर आ सकती है। चर्चा है कि अगर विस्तार होना है तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की सूची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास चर्चा के लिए ही लेकर गए थे। अटकलें तो ये भी हैं कि किसी भी वक्त योगी अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं, मगर विपक्ष को इससे परेशानी होने लगी है। तभी तो समाजवादी पार्टी इसे फेल प्लान बताकर अपनी सियासत चमकाने में लगी है। उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर जैसे मुद्दे पर सवाल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव नहीं हो रही, इस पे सवाल पूछ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो मंत्रिमंडल का विस्तार करके लोकसभा के प्रत्याशियों के चेहरे बदल के जनता का ध्यान वो मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। लेकिन जनता वो बदलाव चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अखिलेश पीडीए के दम पर योगी को चैलेंज करने में जुटे हैं, लेकिन राम लहर में 24 में तो योगी के खिलाफ खड़ा हो पाना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि योगी अपनी टीम के साथ हर एक कदम को सियासी पिच पर फूंक फूंक कर रख रहे हैं, तभी तो नाराजगी ना हो और कोई छूट भी ना जाए। इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार से पहले लंबा चौड़ा मंथन हो रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि इतना तो तय हो चुका है कि योगी मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने वाला है। मंत्रिमंडल में फिलहाल 8 मंत्रियों की जगह खाली है। ऐसे में 5 से 6 विधायकों को फिलहाल मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी के 2 से 3 नए चेहरे भी योगी की नई टीम में शामिल हो सकते हैं।
सुभाषपा के चीफ ओपी राजभर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो दारा सिंह चौहान के भी मंत्री बनने की खबरें हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, जो हाल ही में एनडीए में आई है, उस कोटे से भी एक मंत्री बन सकता है। और यह फैसला 24 चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही हो सकता है, जिसको लेकर अब सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार, और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। अच्छी बात है कि चुनाव आ गए हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो रहा है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये समय देख के ही विस्तार किया जा रहा है। लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं वो युवाओं का ही रहेगा, वो हमारे किसानों का ही रहेगा, वो महिला सुरक्षा का ही रहेगा, और अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अच्छी शिक्षा का ही रहेगा। राजभर का नाम योगी की टीम में आने के लिए लंबे वक्त से चल रहा है, क्योंकि सपा का साथ छोड़ने के पीछे राजभर का यही लालच बताया गया था, मगर अब तक उन्हें वो नहीं मिल पाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी इन चुनावों से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेने पर जोर दे रही है, ताकि मतदान में किसी की नाराजगी से कोई बाधा खड़ी ना हो सके। पहले ही सभी को संतुष्ट किया जाए, ताकि योगी सूबे की 80 सीटें मोदी के मिशन 400 पार के लिए ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं, और ये पहली बार होगा जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के सहयोग से दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, और दोनों पीएम और सीएम पहली बार मंच पर आज होंगे। बेगूसराय, औरंगाबाद में सभा होने वाली है, और यह भी माना जा रहा है कि इन सभाओं के जरिए पीएम एक बार फिर विपक्ष को आईना दिखाने वाले हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तूफानी दौरा, ताबड़तोड़ प्रचार। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में पीएम मोदी। मेगा सौगात, विपक्ष पर प्रहार। बीस महीने बाद एक बार फिर बिहार की धरती पर होंगे पीएम मोदी। एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार है और सीएम नीतीश कुमार हैं। पीएम मोदी को हटाने के लिए इंडी गठबंधन बनाने का सपना देखने वाले नीतीश अब बीजेपी के साथ हैं, और पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक बार फिर बिहार की धरती पर एक मंच पर एक साथ बिहार की जनता के सामने होंगे। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के धरती पर पीएम मोदी विकास की ताबड़तोड़ सौगात देंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2:30 बजे औरंगाबाद पहुंचेंगे। औरंगाबाद में पीएम 21,400 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। शाम 5 बजे बेगूसराय में पीएम की सार्वजनिक सभा है। बेगूसराय में पीएम 13,400 करोड़ से ज्यादा की सौगात बिहार को देंगे। इसके अलावा गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल की आधारशिला भी रखेंगे। पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास करेंगे। 6 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही बरौनी में उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। जाहिर है, पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश की लहर है, तो वहीं विपक्ष हलकान है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम के दौरे की खास अहमियत है। नीतीश के साथ बेगूसराय और औरंगाबाद की सभाओं में पीएम जनता से एनडीए सरकार को फिर प्रचंड बहुमत से बनाने की अपील करेंगे। हालांकि आज बिहार में पीएम मोदी की सभाओं से पहले पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में उनका कार्यक्रम तय है। कल पीएम मोदी ने बंगाल की धरती पर संदेश खाली को लेकर ममता सरकार को जमकर निशाने पर लिया था। माँ, माटी, मानुष,
ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। राजा राममोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से संदेश खाली की जनता से चोट का जवाब वोट से देने की अपील की थी। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। हर चोट का जवाब वोट से देना है। बंगाल में जहां पीएम मोदी ममता सरकार पर बरसे, तो वहीं इंडी गठबंधन पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया था। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? जाहिर है पीएम मोदी लगातार अपने दौरे में विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की पोल खोल रहे हैं और पीएम मोदी के तूफानी दौरे और ताबड़तोड़ प्रचार से विपक्ष हलकान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की, क्योंकि समंदर में भारतीय नौसेना की